परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने बहुत छोटा सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने आज लगभग 45 मिनट का सत्संग फरमाया और एक बात पर बाबा जी इमोशनल हो गए जी। आज हजूर जी ने वही शॉल ओढ़ रखी थी जो अक्सर बाबा जी ओढ़ते हैं जी। सात संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है और बहुत ही इमोशनल भी है जी। आज बाबा जी ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि संगत रो पड़ी जी। बाबा जी ने आज दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए बानी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने समझाया कि ये तुलसी साहब की बानी है। ये बानी तुलसी साहब ने मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के लिए उचारी थी। मुस्लिम जिज्ञासु हज यात्रा से लौट रहा था और उसने अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास लगा लिया था। दिल का हुजरा साफ कर, हुजरा का मतलब है दिल का कोना और जाना का मतलब है वो कुल मालिक। बाबा जी बोले, हम घर की और अपने शरीर की सफाई तो हर रोज करते हैं, परंतु हमें अपने अंदर की कोई परवाह नहीं। जब तक हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तब तक हम मालिक की खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। बाहरी सफाई से हम सिर्फ अपने शरीर को चमका सकते हैं। मालिक को बसाना है तो हुजरा साफ करने की जरूरत है। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब कोई हमारे घर आता है तो वो हमें कह देता है कि आपके घर के बर्तन साफ नहीं हैं, और उसके कहने पर हम अपने घर पर पड़े बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगते हैं। और जब हम रगड़ते जाते हैं तो बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस लौट आता है। लेकिन हमारे मन पर जो कर्मों की मैल चढ़ी हुई है, हम उसकी परवाह नहीं करते। बाबा जी बोले, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना असल पहचान। मन की असल अवस्था तो प्रकाश थी। मैल को इकट्ठा कर करके मन के ऊपर मैल की एक परत चढ़ गई है। जब तक उस मैल को नहीं उतारेंगे मन अपनी अवस्था में नहीं आएगा। आगे बाबा जी ने कहा कि मैल को उतारने के लिए हम परमार्थ में तो आ जाते हैं, लेकिन हमें वो युक्ति नहीं पता होती जिससे मालिक की खुशी को हासिल किया जा सके। बिना युक्ति के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी बोले, आज हम जिन्हें अपना समझकर बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारा साथ नहीं देना। आज जिन्हें हम अपना मानकर बैठे हैं, बड़े महाराज जी इन्हें मीठा ठग कहकर पुकारते थे। ये अपनापन जताकर अंत वेले हमें छोड़ जाते हैं। अगर ये हमारे अपने नहीं हैं तो फिर संगी कौन है? सबसे नजदीक रिश्ता तो हमारा अपने शरीर के साथ है, लेकिन जब शरीर ही साथ नहीं देता तो हमारा साथ और कौन देगा? कौन हमारे साथ रिश्ते को निभाएगा? बाबा जी बोले, आज हम भटक रहे हैं, अपने असल को भूल कर बैठ गए हैं। बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है और बाप की उंगली छूट जाती है तो बच्चे को वही खेल तमाशे अच्छे नहीं लगते जिनको देखने वो मेले में गया था। हमारी हालत भी इस बच्चे की तरह है। अभी तो हम दुनिया के इन रंग तमाशों में खोए हुए हैं। हमें खबर ही नहीं
कि मालिक की उंगली को हम छोड़े बैठे हैं। जिस दिन हमें खबर होगी तो हमारा हाल भी उस बच्चे जैसा ही होगा। फिर हमें ये रंग तमाशे अच्छे नहीं लगने। बाबा जी बोले कि हमारे पास हर काम के लिए समय ही समय है। किसी को मिलने का टाइम दे रखा है तो हम समय से भी पहले पहुंच जाते हैं। हर काम का टाइम हम निकाल लेते हैं। लेकिन जिस कुल मालिक ने हमें ये जीवन दिया है, उस मालिक के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। साथ संगत जी, ये बात बोलते बोलते बाबा जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जी। और बाबा जी को इमोशनल हुआ देख बीबियाँ रोने लगी थी जी। आगे बाबा जी कहते हैं कि हम अक्सर कह देते हैं कि अभी तो बहुत जीवन बाकी है, आगे चलकर कर लेंगे। अभी दुनियावी तमाशों का आनंद ले लेते हैं। भाई मेरे, ये तो हमारी प्लानिंग है। उसकी क्या प्लानिंग है ये तो वही जानता है। हम दुनियावी धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं और सच को भूले बैठे हैं। हम सालों बाद की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। अगर मालिक ने हमें पहले बुला लिया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे वहां पर कि हमने इतनी जायदाद बनाई, इतना बैंक बैलेंस बनाया। क्या इन सब से मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे? आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया। बाबा जी बोले, एक मन उस मालिक ने हमें दिया था और हमने इस एक मन में हजारों ख्वाहिशें पाल ली। आज हम मन के कहे पर चल रहे हैं। जैसा हमें कहता है हम वैसा ही कर रहे हैं। हम मन की एक इच्छा को पूरा करते हैं, मन दूसरी और फिर तीसरी इच्छा को सामने लाकर रख देता है और हम मन के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। पुराने जमाने में मन को काबू पाने के लिए साधु महात्मा घर परिवार सब छोड़कर दूर जंगलों में चले जाते थे। वहां सालों मालिक की भक्ति करते थे जिससे कि मन काबू में आ जाए। जब सालों की भक्ति करके वापस लौटते थे तो मन फिर से दुनिया के रंग तमाशों को देखकर भटकने लगा। फिर गौर फरमाया कि मन जो कहता है वो करते चलो। एक ना एक दिन मन अपने आप थक कर बैठ जाएगा। ये भी करके देख लिया, मन कभी थका ही नहीं। बाबा जी ने समझाया कि हमें ना तो जंगलों पहाड़ों पर जाना है और ना अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है। हमें संसार के खेल तमाशों के बीच रहकर मालिक की भक्ति करनी है जी, भजन सिमरन करना है जी। हमारा मन ही मंदिर है। बाइबल में भी बयान है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मालिक ने हमारे अंदर ही दे रखा है जी। बाबा जी ने आगे फरमाया, जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उसे रगड़ रगड़ के धोने लगते हैं और जब दाग नहीं जाता तो हम उस पर गुड़ा रंग चढ़ा देते हैं। जब हम मालिक का भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमें गूढ़े रंग में रंग देगा और हमारे मन के दाग उसमें छिप जाएंगे। बाबा जी ने आज सिकंदर के बारे में भी बात की। बाबा जी बोले कि सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा और जब वो यहाँ पहुँचा तो एक संत ने उससे पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है। तो सिकंदर कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया पर जीत हासिल करूंगा, मुझसे ताकतवर कोई और नहीं हो सकता। संत ने कहा कि इसके बाद क्या करोगे?
तो सिकंदर कहने लगा कि इसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। फिर जब कुछ साल के बाद सिकंदर का आखिरी समय आया तो सिकंदर ने अपने आदमियों से कह दिया कि जब मुझे दफनाने लेकर जाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे कि दुनिया जान सके कि जब बादशाह सिकंदर यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता तो तुम क्यों इस दौलत के लिए अपना समय बेकार कर रहे हो। बाबा जी बोले, एक ही दौलत साथ जाएगी और वो है हमारे नाम की कमाई। वही साथ जाएगी और आगे काम भी आएगी। बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद सिर्फ हमारे मन की तसल्ली है जी। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, नानक के घर नाम, वहाँ हमारी पहचान नाम की कमाई से ही होगी। साध संगत जी, ये आज डेरे में बाबा जी द्वारा फरमाया बड़ा ही ज़ोरदार सत्संग था जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा के साथ साथ कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।